हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का फिर शुरू होगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को सिंपल माइक्रोस्कोप के विषय में डेरिवेशन कराया था, सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन कराया था। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। उसमें मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर चर्चाएं की थी, छोटी छोटी बातों पे मैंने बातें की थी। तो मेरा नाम प्रवीण कुमार तिवारी, आपको वेवियंस के नए लेक्चर में स्वागत करता हूँ। इस लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा इस पर आप लोग सभी लोग फोकस करेंगे। ठीक है, बोर्ड नज़दीक है तो सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होगा। आप लोग ध्यान देंगे, आराम से पेन और पेपर उठा करके बैठे रहेंगे और चीज़ों को लिखते जाएंगे वन बाय वन। इजी टू टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चा, आ जाओ बच्चा लोग। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोले बच्चों, बोलो बेटो, क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या पढ़ेंगे बेटा? कंपाउंड, नाम ही है इसका कंपाउंड। तो थोड़ा सा कंपाउंड टाइप का। कंपाउंड मतलब यहाँ पर कितने लेंस यूज होंगे? यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस यूज होंगे। वहां पर कितने यूज होते थे? वन होते थे। यहाँ पर दो कन्वेक्स लेंस होंगे और सारी की सारी कहानियां वैसे ही चलेंगी। तो डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होता है भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to magnify the image of tiny object। ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड up of two convex lens arranged lens of short focal length arranged coaxially। ठीक है, इजी टू गेट एवरीबॉडी। तो ये क्या होता है भाई? नेक्स्ट पॉइंट इसके विषय में, इट मैग्निफाइज द इमेज अप टू 1000 times ऑफ द ऑब्जेक्ट से 1000 साइन गुना, 100 गुना, लगभग 1000 टाइम गुना। ठीक है, 1000 गुना क्या करेगा? बड़ा जगह। मीन्स इट्स मैग्निफिकेशन इज 1000 टाइम्स। देखिए 1000 होगा, 1000 टाइम्स होगा। ठीक है, 1000 टाइम्स क्या कर देगा? ये बड़ा, मतलब इसीलिए मैंने लिखा है कि टीनी पार्टिकल्स को अगर टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, टीनी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए यूज होता है, मैग्नीफाई करने के लिए इसका यूज होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के विषय में 2-3 टॉपिक मैंने लिखा है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे छोटे एकदम टीनी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करना हो तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं कर पाता है उतना, तो क्या उसके लिए यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, एक ही चीज का बना होता है, दो कन्वेक्स लेंस का बना होता है, दोनों का फोकल लेंथ बहुत ही छोटा होता है और दोनों कैसे अरेंज किए जाते हैं? कोएक्सियली। और तीसरी, इमेज को 1000 टाइम्स बड़ा कर देता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मींस इसका मैग्निफिकेशन लगभग 1000 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इस चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ठीक है, डेरिवेशन ही हो रहा है। डेरिवेशन में सबसे पहले तो अगर 5 मार्क्स में आता है, 5 ही मार्क्स में आता है, तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट को लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस लिखते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे
लिख रहे हैं इसका प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने डायरेक्ट वीडियो को देखने से पहले एक बार इस वीडियो को जो लोग भी देखेंगे, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू देम दैट प्लीज कहाँ जाए भैया, प्लीज गो ऑन द प्रीवियस लेक्चर में जाएं। ठीक है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाकर के सिंपल माइक्रोस्कोप का देख लें, वो समझ में आ जाएगा। तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे डिस्कशन किए गए हैं। शुरू के उसमें लगभग 10 मिनट 15 मिनट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, वो कम से कम देख करके ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का करें तो डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार जाएँ। वेबियंस के फिजिक्स का अलग से डेरिवेशन लेक्चर बना होगा इसी चैप्टर का, इन्हीं 2-3 चीज़ों का, तो वहाँ पर जा कर के प्रीवियस वीडियो को देख ले। ठीक है, वहाँ से और क्लियरिटी मिलती है। तो इसका यहाँ से शुरू करते हैं, प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। बच्चा पार्टी कहाँ से शुरू करते हैं? प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल सेम सिंपल माइक्रोस्कोप के से ही इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसी के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट केस की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 चीज़ें लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में पहली पॉइंट कैसे बना है, कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फोटो बना लेते हैं एक साइड में बढ़िया सा। इसमें क्या होता है, 2 लेंस होते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ के, 2 लेंस बना लेते हैं। फाइनल यही मैं इमेज बना रहा हूँ इस साइड में इतना पार्ट में। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, छोटे वाले को क्या बोलते हैं बेटा लोग, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एक बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा लोग, तो बड़े वाले को बाद में बनाएंगे क्योंकि एडजस्ट करेंगे ना। वो बड़ा वाला जो दोनों बड़ा वाला भी रहेगा, फोकल बड़ा वाला भी कन्वेक्स लेंस ही होता है, उसका फोकल लेंथ इससे थोड़ा बड़ा होता है और इससे बड़ा होता है, उसका अपर्चर भी इससे बड़ा होता है। वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, तो उसको बाद में बनाएंगे क्योंकि इसका जो इमेज बनेगा उसको ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं बातें कुछ बताता हूँ, ठीक है, 1 बाय 1। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। सारी की सारी चर्चाएं हो चुकी है सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उसको कर ले पहले, उसके बाद यहाँ आकर के करें। तो मैंने इसका एक्सिस बना दिया, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, यहाँ से एक लाइट गई, एक रेज आएगी, लाइट कह रहे रेज आएगी, कहाँ से गुजरेगी बेटा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और एक रे कहाँ से जाएगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से जाएगी बेटा बोल, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसको कहीं कट मारेगी तो यहीं पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इसका इमेज। ठीक है, इसका क्या बना, इमेज बन गया। इस ऑब्जेक्ट का क्या बना, इमेज। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बनता है, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, लेकिन हमको बहुत बड़ा चाहिए, इसलिए 2 तो यूज करता है। इसका इमेज इससे बड़ा बनता है। ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनता है, इससे बड़ा बनता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, इसका इमेज क्या बनता है बेटा लोग, इससे बड़ा। अब इमेज बड़ा बना, इस इमेज से भी जो इमेज नेक्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब इसका जो इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा। समझ में आई चाहिए, क्योंकि ये जो इमेज है सिंपल माइक्रो जो नेक्स्ट बनाएंगे वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसका इमेज बड़ा बना और उस इमेज को क्या करेगा, वो सिंपल माइक्रोस्कोप और बड़ा बना देगा। तो 2 लेंस यूज करने से यही फायदा है। मेरी बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बनाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के पास है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं बेटा लोग, फिगर पहले देख लो, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसका मैंने इमेज बना दिया। ठीक है, इमेज बना दिया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसका जब इमेज बनाएंगे, अब ये इमेज
नेक्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट लेंस माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करना चाहिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाए, क्यों बाद में मैंने बनाया था कि इस तरह से हम बनाएंगे नेक्स्ट वाला लेंस, इस तरह से हम बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा, और इस तरह से बनाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हो वो कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में हो। कहाँ हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। क्यों, क्योंकि ये जो इसको क्या बोलते हैं, आईपीस, एक इसके पास होता है आईपीस, क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेटा लोग आईपीस होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कि क्या मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में कहाँ रखाता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब कैसे एडजस्ट करते हैं, तो रैक एंड पिनियन एक वे होता है, रैक एंड पिनियन ऐसे वेयरिंग टाइप का होता है, उसको इससे घुमाते हैं तो इसको आगे पीछे करते हैं। तो इसको आगे पीछे करके कहाँ करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे इस वाले आईपीस को कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो सके फिक्स, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ताकि इसको हम किसकी तरह बिहेव करा सके, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करा सके। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, यहाँ तक बातें, दिक्कत कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात लिखें, दो इसमें लेंस होते हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं, एक फोकल, दोनों छोटे फोकल लेंथ के होते हैं, दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे, तो इसका फोकल लेंथ इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट ओके। दूसरी बात, आईपीस किसकी तरह बिहेव करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आईपीस किसकी तरह बिहेव करता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं रैक एंड पिनियन मेथड से। एक वो होता है रैक एंड पिनियन लगा होता है यहाँ पर, उससे इस तरह वेयरिंग टाइप का इस तरह घुमाते हैं, तो देखते होंगे आगे पीछे करता है। इस तरह से इस लेंस को सेट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हो, मतलब किसका इमेज जो बना है, एक इसकी तरह इसके लिए बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वो कि कहाँ हो सके, इसके फोकस और प्रिंसिपल इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इज इट ओके एवरीबॉडी, यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, सही है सब कुछ, हाँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कैमरा एक बार चेक कर रहा था मैं। इज इट ओके एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और सेम साइड में बनती है, मतलब इसके सेम साइड में बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और इससे बहुत बड़ा। ठीक है, तो क्यों इसका यूज किया, इसका यूज क्यों हुआ दो लेंस का, क्योंकि एकदम छोटा, एकदम टीनी पार्टिकल था, इसका इसने इमेज थोड़ा बड़ा कर दिया। अब जब इसका इमेज इसने बड़ा कर दिया, अब ये जो इमेज है इसके लिए किसकी तरह से बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। ऐसा जब भी दिखे तो इस तरह के ऑब्जेक्ट, इस इमेज को क्या बोलते हैं, इस इमेज को जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करा, क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल मतलब अपीयर, एक्चुअल में नहीं है। एक है रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके लिए किस तरह से बिहेव कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट, इसको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं, एक किसी का इमेज है जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल का मतलब अपीयर्स होता है, लगे, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस लेंस के लिए जो इसका इमेज है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका यूज करके एकदम टीनी पार्टिकल्स का इमेज थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब थोड़ा सा इमेज बड़ा बन गया तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इस वाले इमेज को और बड़ा कर देगा, बहुत बड़ा, यही चाहिए था हमको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एकदम छोटा ऑब्जेक्ट था तो सिंपल माइक्रोस्कोप से काम चल जा रहा था, लेकिन एकदम टीनी हो तो दो लगाना पड़ेगा, उसका ए थोड़ा सा बड़ा कर देगा इमेज को। ठीक है, ए इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ये बंदा क्या करेगा, बहुत बड़ा इसका इमेज बना देगा। आराम से हम देख लेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसका इमेज बनाते हैं, इसका इमेज बना देते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका इमेज बताओ कैसे बनेगा। यहाँ से एक लाइन पैरेलल जाती है, इमेज बनाने का वही तरीका है, एक पैरेलल जाएगी लाइन, पैरेलल जो लाइन जाएगी कहाँ से गुजरेगी, यहाँ के इसके फोकस से, इसके आईपीस के फोकस से। अच्छा, इसको आईपीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आँख के पास, यहाँ से हम देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो यहाँ से जाएगी, ये कहाँ से गुजरेगी,
इसके फोकस से गुजरेगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और एक रे कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी, और वो कहाँ से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाती है, ठीक है, सीधी चली जाती है। तो इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, जाने के बाद इधर कहीं भी नहीं मिलेगा। लगेगा कहाँ मिलेगा, लगेगा कि कहाँ मिलेगा बेटा, बोल, लगेगा कि कहाँ मिलेगा, बोल बेटा, लगेगा कि पीछे की ओर मिलेगा, लगेगा कि कहाँ मिलेगा बेटा, बोल, पीछे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, यहाँ पर फाइनल इमेज। बोलो बहुत बड़ा बना कि नहीं बना, ऑब्जेक्ट कितना था, टीनी पार्टिकल्स था, एकदम छोटा था, इमेज इसका बहुत बड़ा बना। आई थिंक क्लियर होगा, इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इमेज फॉर्मेशन समझ में आया। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस लिए, ऑब्जेक्ट के पास रखा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस टीनी पार्टिकल्स का इमेज थोड़ा सा बना दिया, टीनी पार्टिकल्स का इमेज थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब रैक एंड पिनियन से मैंने क्या किया, इस तरह से इसको एडजस्ट किया, इस आईपीस को, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज है, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, वो कहाँ हो सके, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो सके। तो मैंने इसको एडजस्ट करके यहाँ कर दिया, ठीक है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बार बार मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये इसका इमेज है जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। वर्चुअल मतलब बिहेव करना, ठीक है कि नहीं। अपीयर्स होना, क्लियर है। अब क्या होगा, इसका इमेज बनाएंगे। तो इमेज कैसे बनाते हैं, तो ही तरीका है, एक पैरेलल ले जाएंगे, फोकस से गुजरेगा। ये फोकस किसका होगा, आईपीस का, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एफ ही बोलेंगे, क्लियर है। ए फोकस किसका है, आईपीस का, एफ ही बोलेंगे। तो फोकस से एक गुजरी और एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, वो सीधे पास हो गई विदाउट डेविएटेड, सबको पता है। तो इधर कभी तो मिलेगा नहीं, तो लगेगा क्या कि एकदम यहाँ पर आकर के मिलेगा, और यहीं पर क्या करने का, फाइनल इमेज। बहुत बड़ा सा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये क्या है तुम्हारा फाइनल, ये क्या है, फिगर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये बना दोगे तो यहाँ पर तुमको नंबर कुछ मिल जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, क्यों ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा आँख होता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं चीज़ों को, इसलिए इसको आईपीस बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसको आईपीस, यहाँ पर आँख होते हैं, आँख से हम लोग देखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आईपीस बोलते हैं। बोलो बेटा समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बोलो, सभी लोग कमेंट में बोलेंगे हाँ, यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आँख होता है, इसलिए इसको आईपीस बोलते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के पास, आईपीस, आई के पास, क्लियर है। एक बात देख लेते हैं, कैमरा ठीक है, हाँ आई थिंक ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिगर समझ में आया सबको, फिगर समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव, आईपीस। अब थोड़ा सा मैं डिनोशन कर लेता हूँ हर पॉइंट का। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको क्या रखेंगे, इसको लिखेंगे यूओ, क्या लिखेंगे इसको, यूओ। ए ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वीओ, इसको क्या लिखे, वीओ, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, इसलिए वीओ। ए क्या है, ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर है। ए क्या है, फोकस है, एक किसका फोकस है, क्योंकि जो पैरेलल जाती है फोकस है, एक किसका फोकस है, ए ऑब्जेक्टिव का फोकस है, इसीलिए ये क्या हो गया, एफ ओ। इज इट ओके। ए वाली दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्मॉल एफ ओ, क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ ओ, क्लियर है। अब बताओ ए इसके लिए, आईपीस के लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए ए वाली दूरी क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, ठीक है। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और फाइनली इसको क्या कहेंगे, ए वाली जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करा है, यहाँ से फाइनल इमेज बने, इसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे, किसके लिए डिफाइन होता है, हमेशा डी डिस्टेंस पर ही डिफाइन होता है, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही डिफाइन होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में जाकर के इस चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बीटा और अल्फा जो होता है, जो एंगल्स होते हैं आई के ऊपर जो बनाए जाते हैं इमेज के द्वारा और ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो हमेशा कहाँ डिफाइन होते हैं, डी पर ही। तो इसको मैं क्या मानूंगा, डी। एक्चुअली फाइनल इमेज है ना माइक्रोस्कोप का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बात, सारी की सारी चीजें पता चल गई होंगी। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात, मैंने सारी पॉइंट को डिनोशन है। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूओ, ठीक है। ए फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का है एफओ, ए है इमेज बनाया गया है ऑब्जेक्टिव का वीओ,
अब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए यू ई, ठीक है। ए फोकल लेंथ किसका, ए फोकस किसका है, इसी का है इसलिए एफ ई। ए डी डिस्टेंस का है, माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, माइक्रोस्कोप की तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। और सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं वो कहाँ पर डिफाइन होता है, डी डिस्टेंस पर डिफाइन होता है, इसलिए इसको मैंने फाइनल क्या लिख दिया, डी लिख लिया। ये बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। कहानियाँ समझ कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, फाइनल उसका वो फिगर है। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा पार्टी, तो आ जाए। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि it is made up of two convex lens, two convex lens. It is made up of two convex lens having lower focal length which are arranged कोएक्सियली। कैसे अरेंज है, कोएक्सियली, सेम एक्सिस पे है ना, दोनों का फोकल लेंथ बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। एक बात लिख लेंगे, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, दोनों कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे को आईपीस बोलते हैं। दोनों के पास फोकल लेंथ छोटे होते हैं और दोनों कोएक्सियली होते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में दोनों लेंस के विषय में लिखेंगे। क्या क्या, एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो ऑब्जेक्टिव के विषय में लिखेंगे पहले, फर्स्ट स्टार दे करके, चाहे बुलेट पॉइंट दे करके कुछ लोग लिख सकते हैं, चाहे स्टार में मार ले रहा हो आप लोग बुलेट पॉइंट दे देंगे। पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट एपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ, इसके डायमीटर को बोलते हैं, ठीक है। ए वाली दूरी को डायमीटर को बोलते हैं, शॉर्ट एपर्चर, ठीक है। जो लेंस का या फिर जो सर्कुलर पार्ट होता है ना, ऐसे थोड़ा बीच में काटोगे तो, बीच में देखोगे तो उसके डायमीटर को एपर्चर बोलते हैं, एपर्चर, शॉर्ट एपर्चर। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट एपर्चर, ठीक है। एपर्चर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट एपर्चर। फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे, एफओ बोलेंगे, शॉर्ट एपर्चर, ठीक है। इसका बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। एंड प्लेस्ड नियर टू द आई के क्या रहता है, पास में रहता है, इसी सॉरी नियर टू द ऑब्जेक्टिव बेटा, नियर टू द ऑब्जेक्ट, चाहे एंड प्लेस नहीं, इसको मत लिखो, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू इट, इसके नजदीक में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आई पीस को लिखेंगे, नेक्स्ट आई पीस के विषय में लिख लेंगे, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। आई पीस क्या होता है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट एपर्चर but in comparison नहीं लिखेंगे, but slightly larger than the focal लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से इसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, मतलब एफ इज ग्रेटर देन एफ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा है तो फोकल लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इसका भी फोकल लेंथ छोटा ही होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, इट इज प्लेस्ड नियर टू द
आई किसके पास होता है, आई के पास होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर होगी, इतनी बात लिखनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में। आई थिंक क्लियर होगी क्या, आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो इसको हटाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नेक्स्ट इसकी वर्किंग जो कि इम्पोर्टेंट है, वर्किंग में ही मैथमेटिकल पार्ट करेंगे, उसके बाद ये ठीक है। वर्किंग और मैथमेटिकल पार्ट दो चीज़ें आपकी बची पड़ी है। कंस्ट्रक्शन में ये बातें लिखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही चलेंगे सभी बच्चे। ठीक है, जब भी पेपर में जाएंगे 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, 1 मार्क्स भी, 1 मार्क्स या आधा मार्क्स भी यार नहीं कटेगा, ऐसे लिख दोगे तो। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। प्रिंसिपल हो ही गया, वर्किंग पढ़ते हैं, फालतू का इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वर्किंग, ठीक है, वर्किंग क्या बेटा बोल, वर्किंग क्या है बेटा, वर्किंग क्या है बेटा, वर्किंग है, क्या है बेटा, वर्किंग है, क्या है बेटा लोग, वर्किंग। ठीक है, वर्किंग पढ़ते हैं। तो वर्किंग पढ़ेंगे कैसे, क्या लिखेंगे वर्किंग के अंदर, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो वर्किंग के अंदर लिखेंगे जो हो रहा है वही लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, इसका इमेज ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश का इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। इजी टू गेट एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो वर्किंग में लिखेंगे एन ऑब्जेक्टिव जो हो रहा है वही लिखेंगे, फ्रॉम द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन इट, उससे बड़ा बनाएगा, ग्रेटर देन इट। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव behaves as object for eyepiece के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। सो इट इज नोन एज, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडजस्ट द आई पीस बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ए वायरिंग की तरह होता है ना, घुमाने वाला, घुमा करके इसको आगे पीछे करते हैं। ठीक है, बाय रैक एंड पिनियन। ठीक है, एडजस्ट द आई पीस बाय रैक एंड पिनियन सो दैट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब, अब इसको क्या बोलूंगा मैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। द वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O and ऑप्टिकल सेंटर O and प्रिंसिपल फोकस F ऑफ आई पीस। एक पॉइंट हो गया। अगर ऐसा होगा तो सो आई पीस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। इजी टू गेट एवरीबॉडी, किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट, इसके वर्किंग में लिखोगे एंड द इमेज formed by
eyepiece is very large in comparison to object। बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा भैया। क्यों? क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करा। दूसरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसलिए इसका इमेज क्या फाइनल बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा। वर्चुअल और इसके रिस्पेक्ट में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है, और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, इसके साथ लिख लेंगे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा सर, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट। किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में? आई पीस के। वर्चुअल एंड इरेक्ट याद रखना, इन विथ रिस्पेक्ट टू आई पीस। किसके रिस्पेक्ट में? आई पीस के, ठीक है। कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा बनता है भैया इसका इमेज यहाँ पर। तो ये क्या लिखेंगे? इसको इतनी बात वर्किंग के अंदर लिख देंगे, ठीक है। क्या मैंने लिखा? ऑब्जेक्टिव क्या कैसा इमेज बनाएगा? ग्रेटर बनाएगा ये ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब वो बड़ा बना, अब एक किसकी तरह ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए, क्योंकि इसका इमेज है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे? इस तरह से रैक एंड पिनियन से इस तरह से घुमा करके, देखते हो ना, ऐसे देखते हो तो घुमाया जाता है, तो उस तरह से घुमा करके इस तरह से इसको सेट करेंगे कि ये जो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। ऐसा होगा तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा और एक बहुत बड़ा इमेज बनाएगा सेम साइड में इस ऑब्जेक्ट के। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर, बहुत बड़ा बनेगा। और एक किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। यही बातों को मैंने लिखा है, एक बार पढ़ लेंगे सभी लोग। उसके बाद इसको हटाते हैं, इसका मैथमेटिकल कंपेरिजन, ठीक है। इसे उठा के तो एवरीबॉडी आई थिंक क्लियर होगा, इसका वर्किंग हो गया। क्लियर है? अब क्या निकालना है? सेम टू सेम इसमें भी, जैसे कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या निकालना है? मैग्नीफाइंग पावर। क्यों मैग्नीफाइंग पावर निकालना है? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर ही बताएगा कि डिग्री ऑफ, मैंने बताया था वहीं पर, वहाँ डेफिनेशन लिखवाया था, यहाँ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ भी थोड़ा सा डेफिनेशन लिख सकते हो। मैग्नीफाइंग पावर क्या बताता है? किस चीज़ को मेजर करता है? डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा बना, ठीक है। तो वही तो हमको निकालना है। क्या निकालना है? माइक्रोस्कोप से यही चीज निकालना है भाई, कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका इमेज कितना बड़ा बना, इसी को तो निकालना है, इसी को। और कौन उसको बताएगा? मैग्निफिकेशन पावर बताएगा। मैग्निफिकेशन पावर बताया, किसको बताता है? किसको बताता है भैया? एक किसको बताता है? डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन को, कितना बड़ा मैग्निफिकेशन, कितना ज्यादा बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है। कौन बताता है? मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो वर्किंग के अंदर ही अब मैग्नीफाइंग पावर वाली बात कर लेते हैं हम लोग। फाइनल मैथमेटिक्स की ओर चलते हैं। ये सब तो इसमें मैंने एडअप किया था चीज़ें। आगे की ओर चलते हैं बेटा, लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो, मैंने एक एक पॉइंट इसमें लिखवाया है, ठीक है। मैंने वर्क से बेटा एक एक चीज़ें लिखवाई गई हैं, आप लोग ध्यान दोगे इस पे, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या इसमें लिखेंगे। क्या निकाला है हमारा? ये क्या कर रहा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाइज कर रहा है। कितना कर रहा है? कौन बताएगा? मैग्नीफाइंग पावर बताएगा। कौन बताएगा? मैग्नीफाइंग पावर। कौन बताएगा? कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कितना बड़ा बना रहा है? कौन बताएगा? मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो क्या निकालेंगे? मैग्नीफाइंग पावर। सिंस ऐसे लिखेंगे, सिंस मैग्नीफाइंग पावर, सिंस क्या लिखेंगे बेटा? सिंस मैग्नीफाइंग पावर, सिंस मैग्नीफाइंग पावर measure the degree of मैग्निफिकेशन किसको मेजर करेगा? डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन को मेजर करेगा कि कितना बड़ा इमेज बना ऑब्जेक्ट का, कितना। वही चाहिए भी हमको। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। मैग्नीफाइंग पावर, इसीलिए कि क्या निकालते हैं हम लोग इस माइक्रोस्कोप का? मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि वही बताएगा कि कितना बड़ा इमेज बना। सिंस मैग्नीफाइंग पावर मेजर द डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो वी फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ
माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड बेटा माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या बेटा निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। इजी टू गेट एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है मैंने बताया था, जाओगे तो प्रीवियस लेक्चर में। अभी यहाँ लिख भी देता हूँ, मैग्नीफाइंग पावर इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय image at I when image formed at D, जब इमेज कहाँ बने, D डिस्टेंस पे बने, तो इमेज द्वारा I के ऊपर बनाए गए एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। इसको बीटा से दिखाएंगे। टू द रेशियो ऑफ एंगल formed by object at I when it kept at D, जब ये कहाँ रखा गया हो, D डिस्टेंस पे केप्ट किया गया हो, रखा गया हो। क्लियर है, उस दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है, इसको बीटा से दर्शाते हैं, इसको अल्फा से। बीटा क्या होता है, ये वो एंगल होता है जो कि इमेज के द्वारा बनाया जाता है, कहाँ, आई के ऊपर। कब, जबकि इमेज कहाँ रखा बन रहा हो, डी डिस्टेंस पे। ठीक है, अल्फा क्या होता है, ये वो एंगल होता है जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है, कहाँ, तो आई के ऊपर। ठीक है, कब, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, डी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पता नहीं चल पाएगा, इसका फिगर अलग से बनाएंगे, लेकिन ऊपर वाला पता चलेगा, बीटा। ध्यान सुनो, बीटा क्या होता है, जो इमेज होता है डी डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, इसके द्वारा जो एंगल बनाएगा, कहाँ पर, आई के ऊपर। यही एंगल है कि नहीं एंगल है, यही एंगल बताओ। ये जो एंगल है, देखो ये वाला, देखो एंगल, ये वाला जो एंगल है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इमेज के द्वारा बनाया गया। कहाँ बना दिया रहा है, आई के ऊपर बना रहा है। कब, जब इमेज डी डिस्टेंस पे है। तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा बोलते हैं। ये बात बीटा तो क्लियर है, बीटा वाली बात क्लियर है सबको कि नहीं है, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। ठीक है, बीटा क्या होता है, इमेज द्वारा बनाया गया एंगल, कहाँ, आई के ऊपर। कब, जबकि इमेज कहाँ बना हो, डी डिस्टेंस पे बन रहा हो, इसको बीटा बोलते हैं। अल्फा क्या होता है, तो अल्फा के लिए अलग से फोटो बनाना पड़ेगा। सेम अल्फा का सेम फिगर होता है। अल्फा क्या होता है, इट इज एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कब, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डी डिस्टेंस पे हो। ऑब्जेक्ट जब डी डिस्टेंस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रहेगा बेटा, जब डी डिस्टेंस पे रहेगा। ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रहेगा बेटा, जब डी डिस्टेंस पे रहेगा, उस समय ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई के ऊपर एंगल बनाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। इजी टू गेट एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, इसमें बना नहीं सकते हैं ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट का एंगल कहाँ बनाना पड़ेगा, डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके, यहाँ डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख करके इसका इमेज यहाँ बनाना पड़ेगा, जो कि संभव है नहीं, तो उसको अलग से बना देते हैं। ऑब्जेक्ट के द्वारा एचओ कितने पे, डी डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट रखा गया हो आई से, उस समय जो आई के ऊपर एंगल बनाया जाता है ऑब्जेक्ट से, अल्फा बोलते हैं। एचओ डी हो गया, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो इसको मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, बीटा बाई अल्फा। क्या होता है, बीटा बाई अल्फा होता है। ये पहले ही मैंने बता रखा है, बीटा बाई अल्फा। इसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट पॉइंट। सिंस ऑल द एंगल आर वेरी स्मॉल, सारे के सारे एंगल क्या है, बहुत छोटे हैं। सो tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के, एंड tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बेटा लोग, अल्फा के। किसके बराबर, tan बीटा बीटा के, और tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा। सो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, बीटा को tan बीटा, क्योंकि सारे के सारे एंगल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए tan बीटा को क्या लिख, बीटा के tan बीटा, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं। इजी टू एवरीबॉडी, इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, ऊपर से हटा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ऊपर से हटा रहे हैं। ऑनलाइन इसको लिख लेना।
ठीक है, पहले समझ लो सभी लोग, उसके बाद रिकैप करके पीछे से लिख लेना, ठीक है, चीज़ों को। ठीक है, मैंने बहुत इलाबरेटिव वे में बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से एक एक चीज़ों को देखेंगे, ये वर्किंग के अंदर है सारी की सारी चीज़ें। अब देखो tan बीटा tan अल्फा चाहिए हमको। अब tan बीटा देखो यहाँ से बोलो क्या होगा, इसको क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ क्या है, ए इमेज है। हाइट ऑफ क्या है, इमेज। किसका इमेज, इसका इमेज है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। इसके लिए क्या है, स्मॉल एच से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अच्छा, स्मॉल एच ई से ही क्या मान लेते हैं, हाइट, आई से क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। ये हाइट ऑफ, स्मॉल एच का मतलब हाइट ऑफ इमेज किसका है, इसके लिए हाइट ऑफ इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए हाइट ऑफ इमेज है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे पढ़ेंगे, tan बीटा निकालते हैं। बोलो tan बीटा बराबर क्या होगा, बोलो tan बीटा बराबर एच आई बाई, मतलब ए डैश बी डैश, पहले लिख लेते हैं। tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसके कंपैरिजन में देखो ए डैश बी डैश अपॉन में यूई लिख सकते हैं क्या, यूई, कोई दिक्कत वाली, परपेंडिकुलर बाई बेस एच आई अपॉन में यूई, चाहे ए डैश बी डैश बाई यूई, या इसी क्या लिख सकते हैं, एच आई अपॉन यूई, एच आई अपॉन यूई। इसका एच आई किसका है, एच आई किसका है, ऑब्जेक्टिव के इमेज का एच आई है। ये ऑब्जेक्टिव का ये क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एच आई बाई यूई। ठीक है, एच आई बाई यूई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। tan बीटा, ये बात समझ में आई। एंड tan अल्फा क्या है, एंड tan अल्फा इक्वल टू क्या है, tan अल्फा इक्वल टू यहाँ क्या है, एच ओ बाई डी। tan अल्फा बोल बेटा क्या है, एच ओ बाई डी। ये बात समझ में आता है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे इसके लिए क्या है, एच आई बाई एच ओ हो गया, ये हाइट ऑफ इमेज है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज था ना, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, tan बीटा एच आई बाई यू। और tan अल्फा बोलो बेटा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा यहाँ से एच ओ बाई डी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके नीचे, फ्रॉम इक्वेशन टू मैग्नीफाइंग पावर क्या मिलेगा बेटा, tan बीटा बोलो क्या है बेटा मेरा, एच आई बाई यू ई। ठीक है, और tan अल्फा क्या है, एच ओ बाई डी। हटाते हैं आगे की बात, हटाते हैं कि नहीं। और tan बीटा बताओ बेटा, tan बीटा बोलो बेटा क्या है, एच ओ बाई डी। tan बीटा बोल बेटा क्या है, डिवाइड मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं ना, मैग्निफिकेशन। tan बीटा क्या है, tan बीटा बोल, tan बीटा भी निकाला था मैं, एच आई बाई यू ई। और tan अल्फा क्या है, एच ओ बाई डी। है कि नहीं है, बोलो सभी लोग, है, मैंने लिख दिया ना tan बीटा और अल्फा के वैल्यू। यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा, एच आई बाई यू ई मल्टीप्लाई बाई डी बाई एच ओ। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाता है ना, तो डी बाई एच ओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान है ना। यहाँ से क्या क्या मैंने tan बीटा निकाला, एच आई बाई यू ई। एच आई किसका है, इसका इमेज है ना, इसका इमेज, हाइट ऑफ इमेज, अपॉन यू ई किसका है, इसका डिस्टेंस है आई पी से, एच आई बाई यू परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan अल्फा क्या होगा, एच ओ बाई डी, क्या होगा, एच ओ बाई डी। ठीक है, तो tan बीटा बाई tan अल्फा फर्स्ट से निकालेंगे, एच आई बाई यू इंटू डी बाई एच ओ आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर देखेंगे, अच्छा, इम्प्लाइज दैट लिख रहे, इट इज इम्प्लाइज दैट, आगे क्या मिलेगा हमको, एक साइड में सारी की सारी कहानियों को लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब एच आई बाई एच ओ को एक साथ लिख लो, क्यों लिखेंगे हम बताएंगे। एच आई बाई एच ओ को एक साथ लिख लो, इंटू डू डी बाई यू ई को एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एच आई बाई एच ओ को एक साथ और डी बाई यू ई को एक साथ। अच्छा, एच आई बाई एच ओ को क्या लिख सकता हूँ, एच आई बाई एच ओ को क्या लिख सकता हूँ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख सकता हूँ क्या। मैग्निफिकेशन क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का क्या होता है मैग्निफिकेशन, बताओ। मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है, एच आई बाई एच ओ तो होता है कि नहीं होता है, किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एच आई बाई एच ओ, तो इसको इट इज इम्प्लाइज दैट, ये क्या हो गया है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू, बोलो मैग्निफिकेशन ऑफ, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन डी बाई यू ई होगा क्या, नहीं होगा, डी बाई यू ई, डी बाई यू ई। ठीक है, क्या होता है डी बाई यू, क्यों डी बाई यू ई, क्योंकि क्या होता है मैग्निफिकेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके लिए इमेज डिस्टेंस डी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई, इसके लिए आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस डी, इसका इमेज कहाँ बना है, डी पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई। क्लियर है, तो डी बाई यू ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है। कहाँ से आया हो,
यहाँ लिख लोगे, कहाँ से आया, सिंस मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को क्या लिख सकते हैं, HI/HO एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस को क्या लिख सकते हैं, D/UE। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं D/UE। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन बनता है, टोटल मैग्नीफाइंग पावर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर बनता है। ठीक है, दोनों के मैग्निफिकेशन के जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा जो नेट मैग्निफिकेशन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो प्रोडक्ट होता है किसका, किसका प्रोडक्ट होता है बेटा लोग, तो ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन का और आईपीस के मैग्निफिकेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आई थिंक यह बात क्लियर होगी, सबको आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है। मैंने क्या किया, एक बार रिवीजन कर लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने अल्फा बीटा निकाला, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फा का रेशियो होता है। बीटा क्या होता है, इमेज के द्वारा बनाया गया आई के ऊपर एंगल, जब इमेज किसने डिस्टेंस पे हो, डी डिस्टेंस में बीटा बन गया। अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया आई के ऊपर एंगल, जब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे हो, डी डिस्टेंस पे, क्योंकि दोनों डी डिस्टेंस पे ही क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, यहां से अल्फा बीटा आ गया। अब सारे के सारे एंगल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए टेन अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा मान सकते हैं। यहां से मैंने टेन बीटा निकाल लिया। ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हाइट ऑफ इमेज HIA है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को। यहां से मैंने क्या कर दिया, HIA पता है, A'/B', तो बी टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो HI/UE आ गया, HI/UE। और टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब HO/D आ गया बेटा लोग। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा होता है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी। दूसरा इक्वेशन वहां था, यहाँ HI/UE अपॉन में HO/D, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाता है, पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो D/HO हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का मैग्निफिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो HI/HO को एक साथ लिख लो, D/UE को एक साथ लिख लो। HI/HO क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और D/UE क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, तो ये हमारा नेट मैग्निफाइंग पावर आ गया। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर। इसमें भी दो केसेस जो है, दोनों केसेस को वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं, मेन मैग्निफिकेशन मेरा आया है, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग बेटा लोग, दोनों चीज को, दोनों केसेस को डिफाइन कर लेते हैं। तो एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, एक डेरिवेशन वाला बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हटाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोलो है क्या दिक्कत वाली बात, नहीं है। बोलो है क्या दिक्कत वाली बात, नहीं है बेटवा। चलो, तो मेन मैग्निफिकेशन MO इंटू FB आ गया मेरा। अब दो कंडीशन होते हैं, कितने कंडीशन, दो कंडीशन। केस वन जो होता है बेटा, केस वन होता है जो बेटा, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं। सब कुछ अच्छा है, हाँ सब कुछ अच्छा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलता है, जब इमेज के यहां बन रहा हो, डी पर बना हो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंड आई, स्ट्रेंड आई। ये सारी की सारी चीजें समझ में और अच्छे से आ जाएगी। प्रीवियस लेक्चर जब देख लोगे एकदम अच्छा से समझ में आएगा चीजें। स्ट्रेंड आई कंडीशन इसको बोलते हैं, स्ट्रेंड आई बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब 5 ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रहना चाहिए, और उसके जब उसको देखते हैं तो बहुत ज्यादा लोड पड़ता है दिमाग के, इसलिए स्ट्रेंड आई कंडीशन बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, मैंने वीडियो के शुरू में ही, फर्स्ट वीडियो के सिंपल माइक्रोस्कोप के वीडियो के शुरू में ही बताया, उसको जाकर के देख लेंगे। स्ट्रेंड आई कंडीशन है ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो इमेज बनता है वो डी डिस्टेंस पे बनता है। कितने डिस्टेंस पे बनता है, डी डिस्टेंस। लेफ्ट साइड है माइनस डी पे बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, माइनस यू। ये भी लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू ही लिखेंगे। क्लियर है, बस यही बनता है। इमेज कहाँ बनता है, डी डिस्टेंस। एकदम पास बनेगा ना जब इमेज, एकदम डी डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे, तो कोई बहुत दिक्कत होगा, काफी देर तक देखोगे दर्द करने लगेगा आंख। ठीक है, और जब इमेज बहुत दूर बने, इन्फिनिटी पे बने, तो आराम से उसको देख लेते हो, कोई दिक्कत वाली आंख में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको रिलैक्स कंडीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स कंडीशन। इसको स्टैंड कंडीशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बनता है इस केस में। ठीक है, जो मैंने बताया था उस लेक्चर में जाएंगे। ठीक है, आगे आएंगे तो फ्रॉम लेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या बनेगा, 1/f = 1/u
सॉरी एन 1/b माइनस 1/u। कहाँ से आया? लेंस फार्मूला। कहाँ से आया बेटा लोग? लेंस फार्मूला से आया। कहाँ से आया बेटा लोग? लेंस फार्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/b की जगह माइनस 1/d माइनस 1/u की जगह माइनस 1/ue। इस साइड लेते जाओ, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते जाओ, इस साइड लेते जाओ तो 1/ue 1/f प्लस 1/d आ जाएगा, ये माइनस है, इधर क्या बनेगा 1/ue। हमको चाहिए क्या? एक तो d/ue चाहिए। क्या चाहिए? d/ue। क्योंकि मेन फार्मूला में क्या था? मेन फार्मूला में हमारा क्या था बेटा? जब हम लोग देखे थे वहाँ पर, मैं लिख देता हूँ इस साइड में, आप लोग वहाँ से लिख लेंगे। मेन फार्मूला जो हमारा आया था नेट मैग्निफिकेशन का, वो HI/HO इंटू d/ue आया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमको मेन चाहिए का, ए मैग्निफिकेशन ऑफ क्या होता है? ए मैग्निफिकेशन ऑफ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, इसके साथ इसको अलग अलग टर्म में लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि इसी पे कौन डिपेंड कर रहा है भाई? स्टैंड आई, और इसी पे कौन डिपेंड कर रहा है? स्टैंड आई और रिलैक्स्ड आई, ठीक है? इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना, माइक्रोस्कोप के ऊपर, क्योंकि माइक्रोस्कोप के पास ही से हमको आई को ले जा करके देखना है, तो इसी को चेंज करेंगे। तो d/ue के टर्म में लाना है तो d से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाई d बोथ साइड, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करो? d से। किससे मल्टीप्लाई करो? d से मल्टीप्लाई कर, तो क्या मिल जाएगा? इट इज इम्प्लाइज दैट d/f प्लस d/d इक्वल टू d/ue। d से d कैंसिल, तो यहाँ से d/ue, सॉरी इधर से क्या मिलेगा? d/f प्लस 1 इक्वल टू d/ue, ठीक है? d/ue को क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस यहाँ से क्या मिला? 1 प्लस d/f लिख सकते हैं ना? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस क्या मिला? 1 प्लस d/f, ठीक है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। अब इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन से क्या लिख देंगे? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यही इक्वेशन थर्ड था ना? अरे ऐसा वाला इक्वेशन थर्ड था ना? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिख देंगे बेटा? बोल देखना, थर्ड इक्वेशन, चाहे थर्ड के थोड़ा पीछे इसी को थर्ड इक्वेशन लिख देना, ठीक है? क्या मिल जाएगा बोलो? मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन HI/HO इंटू d/u के क्या लिख देना? 1 प्लस d/f, ठीक है? एक इसका फॉर्मूला होता है किस टर्म में? ए स्टैंड आई कंडीशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है? 5 मार्क में देगा अगर क्वेश्चन तो ये करना पड़ेगा, नहीं देगा 5 मार्क्स में, अगर 3 मार्क्स में देता है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिख दोगे? डायरेक्ट वो निकालोगे, यहाँ तक निकालोगे, मैंने बता ही दिया तरीका, MI इंटू MO लिख लोगे। मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप देखो तो वहाँ समझ में आएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में d/ue की जगह क्या होता है? d/ue की जगह क्या होता है? 1 प्लस d/f होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में जाओगे तो देखोगे तो d/ue की जगह क्या दिखेगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस में d/ue की जगह क्या दिखेगा? 1/d/f दिखता है, 1 प्लस d/f दिखता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस में ये तो सेम ही रहेगा HI/HO, इसका चेंज होता है, क्या होता है? इसका होता क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होता है? इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? 1 प्लस d/f। तो HI/HO में डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसका कर दो? 1 प्लस d/f का कर दो, ठीक है? यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? m बराबर HI/HO तो सेम रहेगा, क्योंकि आई पीस तो सॉरी ऑब्जेक्टिव सेम है। क्या होगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन या स्टैंड आई कंडीशन में क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? 1 प्लस d/f होता है। क्या होता है? 1 प्लस d/f। तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, उस अंग्रेजी कुछ इंग्लिश लिख करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप वाला पिछले प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख लेना, निकाला था, मैं प्रूफ किया था। यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। एम क्या हमारा आया लास्ट में? HI/HO इंटू d/ue, ठीक है? तो ए तो ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव का HI/HO किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? आई पीस के ऊपर। होता क्या है मैक्सिमम कंडीशन में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन में इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? 1 प्लस d/f होता है। तो खत्म काम, इसकी जगह लिख दो, आंसर आ गया, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म हो गया एक लाइन का। और क्या होगा? लॉन्ग फॉर्म में इसको पूरा करना पड़ेगा, मान कर करके कि डी डिस्टेंस पर इमेज बनेगा तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का u बराबर माइनस u, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में है। इसमें लेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे, दोनों साइड d से मल्टीप्लाई करेंगे, d/u आ जाएगा, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है कि नहीं? ठीक है, एक कंडीशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है, लास्ट केस जो है देख लेते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्या है? मिनिमम मैग्निफिकेशन, रिलैक्स्ड आई कंडीशन। लास्ट पार्ट है बेटा, ठीक है? लास्ट पार्ट है तो इसको कर लो, और उसके बाद
बढ़िया सा एकदम आपके पास एक डेरिवेशन हो जाएगा बेटा लोग, ठीक है। आसान सा बढ़िया सा मैंने एक एक एस्पेक्ट को मैंने डिफाइन किया है, अच्छे से बताया है। आप लोग वीडियो को देखें, थोड़ा सा बड़ा वीडियो। क्यों बड़ा वीडियो है? इसका कंडीशन है कि मैंने एक एक पॉइंट को बताया, इसके अंदर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया है, ठीक है, ताकि आप लोग को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक बार ही समझ में आ जाए। सेकेंड है क्या? मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्या है बेटा? मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्या है बेटा? बोल। मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्स्ड आई। क्या बोलते हैं बेटा? बोल। रिलैक्स्ड आई कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? बोल। रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोलते हैं। इस केस में बोलो क्या कहाँ इमेज बनता है? इन्फिनिटी पे, बहुत दूर बनता है। तो आराम से देखते हैं कहाँ बनता है इमेज? इन्फिनिटी पे बनता है। और ऑब्जेक्ट माइनस यूं ही लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में ही है। लेंस फार्मूला लगा दे सेम, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या है? लेंस फार्मूला। क्या है बेटा? लेंस फार्मूला है, लगा ले। 1/f बराबर क्या मिलेगा? ए आई पीस का फोकल लेंस है ना, क्योंकि आई पीस के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, एफ ही रहता है यहाँ पर, जहाँ जहाँ एफ है वहाँ एफ ही कर सकते हो। 1/v के जगह 1/∞, माइनस 1/u के जगह माइनस ue, 1/∞ 0। इट इज इम्प्लाइज दैट 1/f इक्वल टू क्या आ गया? प्लस 1/ue। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, एक स्टेप और जाते हैं। मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि डी बाई यू ही चाहिए हमको। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई डी बोथ साइड। दोनों साइड्स किसके मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? डी से करेंगे। तो क्या मिल जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट डी बाई एफ इक्वल टू डी बाई यू। मिल गया कि नहीं मिल गया? फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? एम ई लिख सकते हैं। तो एम ई बराबर क्या मिल गया हमारा? डी बाई एफ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको क्या मिला? बोल बेटा। नेट मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जो मिला, क्या मिला? HI/HO। क्या था? HI/HO इंटू क्या बोला? इंटू डी बाई एफ। HI/HO इंटू डी बाई एफ मिला। HI/HO इंटू डी बाई एफ फाइनल हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर तरीका। MO इंटू एम ई था ना? क्या था? MO इंटू एम ई। MO क्या था? HI/HO। एम ई क्या मिला? डी बाई एफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये समझ में आया? रिलेट कंडीशन v इन्फिनिटी पे, u माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u, v की जगह इन्फिनिटी में 0 हो गया। ए माइनस माइनस प्लस 1/ue। अब हमको चाहिए क्या? d/ue चाहिए। d/ue चाहिए क्योंकि हमको आईपीस का मतलब माइक्रोस्कोप का क्या चाहिए? मैग्नीफाइंग पावर। डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो d/f इक्वल टू d/ue। d/ue को एम लिख सकता हूँ, तो एम बराबर क्या होगा? d/f। एम। अब नेट मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का? HI/HO इंटू d/ue। d/ue की जगह d/f लिख लो। चाहे m का क्या होता है? MO इंटू एम ई। MO बराबर क्या होता है? HI/HO। एम की जगह क्या लिख देंगे? d/f। हो गया खत्म काम। शॉर्टकट में देखेंगे, कैसे देखेंगे? तो हमको क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया? नेट मैग्निफिकेशन मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का MO इंटू एम ई निकाला था। क्या निकाला था? MO इंटू एम ई। MO क्या होता है? HI/HO होता है। क्लियर है? और ME क्या होता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में जो ME आता था, मैग्नीफाइंग पावर आता था, वो क्या आता था? क्या आता था भैया? d/f आता था। तो डायरेक्ट लिख देंगे, अंग्रेजी कुछ लिख करके, जो मैं बताया हूँ हिंदी में। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दो तब भी हो जाएगा। m बराबर क्या होता है? हमने निकाला है कि नहीं निकाला है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए MO इंटू एम ई। MO बराबर HI/HO। हम लोग जानते हैं कि आईपीएस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या आता है? d/f आता है। तो d/f का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म काम। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लॉन्ग में इस तरह से इसको करेंगे। तो यहीं पर क्या होता है? ये सारी की सारी चर्चाएं खत्म होती है। यहाँ तक कर दोगे, 1 मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। मैंने आशा है कि सभी लोग सीखे होंगे। इलाबोरेटिव में मैंने लेक्चर को डिस्कस किया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर ट्रिपल स्टार मार देंगे, उस पर डबल स्टार, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है वो भी। लेकिन इसको अच्छा सा समझना है तो आप लोग पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को समझ लें, क्योंकि उसको समझ लेंगे तो इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उसको एक बार समझ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखेंगे ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सभी बच्चों को। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ये बात क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।